हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। वेस्ट बंगाल में बहुत हाई पिच इलेक्शन हुए। बहुत बड़ी सफलता मिली ममता बनर्जी को। इलेक्शन के बाद कुछ वायलेंस हुई। गवर्नर साहब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में मिले। हाई कोर्ट में पिटीशन हुई। हाई कोर्ट उस मैटर को सुन रही है। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन हुई। सुप्रीम कोर्ट भी उस मैटर को सुनेगी। अब एक और पिटीशन हुई विष्णु शंकर जैन की पीआईएल, जिसमें यह कहा जा रहा है कि न सिर्फ वहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस लागू की जाएं, एसआईटी बनाई जाए, बल्कि कहा जा रहा है कि अनुच्छेद 355 के तहत केंद्र राज्य को निर्देश दे। और आपको मालूम है 365 के तहत केंद्र का निर्देश अगर कोई राज्य ना माने तो यह माना जाएगा कि उस राज्य में ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी हो गया है और उस राज्य में अब सरकार संविधान के हिसाब से चलाना मुमकिन नहीं है। यानी वहां 356 का इस्तेमाल कर कर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। क्या सुप्रीम कोर्ट वेस्ट बंगाल में एक 1.5-2 महीने की चुनी हुई सरकार को हटाकर राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश भारत के राष्ट्रपति से करेगी या केंद्र सरकार को निर्देश देगी कि केंद्र सरकार वो सिफारिश राष्ट्रपति से करे? देखिए, इस पिटीशन में यह भी कहा गया कि साहब टीएमसी ने एक धर्म के नाम पर इलेक्शन लड़ा और धर्म के नाम पर वोट मांगा। धर्म के नाम पर वोट मांगने का इन्वेस्टिगेशन हुआ तो यह बात निकली तो बहुत दूर तलक जाएगी। लेकिन यहां लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज में हम कानून को समझने की कोशिश करेंगे, 356 को समझने की कोशिश करेंगे। क्या सुप्रीम कोर्ट वास्तव में ऐसी कोई रिकमेंडेशन करेगा सरकार के सामने? देखिए, भारत की न्यायपालिका पर कई लोग इधर कई साल से लिख रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव माइंडेड जुडिशरी हो रही है, जैसे एक ब्रिटिश जुडिशरी के बारे में वर्ल्ड वॉर 2 में कहा गया था। चंद महीनों पहले आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने आंध्र प्रदेश की सरकार के वकील से कहा था कि आप तैयारी करके आइए, हम आपको सुनेंगे कि क्या आंध्र प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। मैंने इस डायरेक्शन के विरोध में हिंदू में आर्टिकल लिखा था। फिर सुप्रीम कोर्ट को इस पे ताज्जुब हुआ था कि हाई कोर्ट ने ऐसा कोई निर्देश दिया और हाई कोर्ट ने उस पर स्टे लगाया। चंद महीनों में ऐसा क्या हो गया कि जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी सुप्रीम कोर्ट के ही नोटिस इशू कर रहे हैं इस पिटीशन पर इलेक्शन कमीशन को, यूनियन ऑफ इंडिया को, वेस्ट बंगाल सरकार को। देखिए, मैं कई बार कह चुका हूं कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट नहीं है, यहां 12-13 सुप्रीम कोर्ट है। बेंच टू बेंच डिसीजन बदल सकते हैं। 356 का अजीब इतिहास है। किसी लिबरल डेमोक्रेटिक संविधान में यह प्रावधान नहीं कि एक चुनी हुई सरकार को इस तरीके से केंद्र बर्खास्त कर दे, सिवाय एक देश के, और वो देश है पाकिस्तान। क्योंकि भारत और पाकिस्तान दोनों ने यह प्रावधान सेक्शन 93 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से बारो किया। और अजीब बात है कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम के नेताओं ने सेक्शन 93 का इतना विरोध किया था कि अंग्रेजों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के इस प्रावधान को लागू नहीं किया था। जो चीज लागू नहीं थी हमारे विरोध की वजह से, जब हमने संविधान बनाया उसको अपने संविधान में शामिल कर लिया। ठीक है, चुनाव के बाद कुछ हिंसा हुई। ममता बनर्जी का यह कहना है कि वो उस वक्त कंट्रोल में नहीं थी। आपको मालूम है, जब चुनाव हो रहा है तो पूरा लॉ एंड ऑर्डर, सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसपी काम करते हैं इलेक्शन कमीशन के अंडर में,
और इलेक्शन कमीशन कितना स्वतंत्र है आज, इसको बताने की जरूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट का यह नोटिस क्या एक जुकाम के लिए सर्जिकल ऑपरेशन है? मैं आपको एक दूसरे वीडियो में बता चुका हूं यूपा के बारे में कि एक कंसेप्ट है लॉ एंड ऑर्डर का, यह एक सर्किल है, इसके अंदर एक छोटा सर्किल है पब्लिक ऑर्डर का, उसके अंदर एक और छोटा सर्किल है सिक्योरिटी ऑफ स्टेट का, और उसके अंदर एक और छोटा सा सर्किल है ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ऑफ स्टेट। अफसोस है कि 15 बीजेपी के कार्यकर्ताओं की मौत हुई, कुछ टीएमसी के भी कार्यकर्ताओं की मौत हुई, कुछ आगजनी हुई, लेकिन अगर इस तरीके की समस्याओं पर लॉ एंड ऑर्डर के राज्य की सरकारों को बर्खास्त किया गया तो समझ लीजिए कि फिर देश में फेडरलिज्म बाकी नहीं रह सकता। जब भी केंद्र चाहेगा, कहीं पर कोई दंगा हो गया, स्ट्राइक हो गई अपोजिशन की, वहां सरकार गिराई जाएगी, राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। यह लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है। इससे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को, हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को डील करने दीजिए। रियल प्रॉब्लम यह है कि 356 में एक शब्द आ गया और अदरवाइज, यानी केंद्र जो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करेगा वो करेगा ऑन द रिपोर्ट ऑफ द गवर्नर और अदरवाइज, यानी बिना रिपोर्ट के भी कर सकता है। क्या इस अदरवाइज के तहत सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि वो केंद्र को निर्देश दे कि वेस्ट बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए? पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बीएम लाल और जस्टिस एसके सिंह ने 13 अगस्त 1997 को रबड़ी देवी गवर्नमेंट के विरुद्ध इस पावर को असर्ट किया था। लेकिन आपको मालूम है कि जब केंद्र सरकार ने रबड़ी देवी के खिलाफ राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की तो राष्ट्रपति के आर नारायणन ने उसको एक लंबे नोट के साथ रिजेक्ट कर दिया। मैं समझता हूं कि ये इस पेटिशन पे नोटिस होना देश के फेडरल स्ट्रक्चर के लिए ठीक नहीं है। कहीं पर राष्ट्रपति शासन लागू होगा या नहीं लागू होगा, ये पॉलिटिकल क्वेश्चन है, और सुप्रीम कोर्ट कहती रही है कि वे पॉलिसी डिसीजन से और पॉलिटिकल डिसीजन से दूर रहेंगे। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो बनाएं उसकी इंफॉर्मेशन और सूचना आप तक पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।